ठीक है भाई। देखो सामने देखो सब लोग। देखो भाई, पेन भी नहीं है। कल अपन ने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था? बेसिक्स। बनाए नोट्स? तेज करूं? तेज करूं? तेज करूं? हेलो, आवाज तेज रहेगी तभी तो तुम जगे हुए रहोगे। धीरे तो है, ऐसे तेज आ रही है तुम्हारे। हेलो। ठीक है। हेलो। सही है ना? मजा नहीं आता यार। हाँ भाई। अरे चाहे ना भाई। तो कल अपन नेशनल कब स्टार्ट किया था? नोट्स बनाए? दिखाओ। क्यों नहीं बनाए? बना लिए? कॉपी ले। कल दिखाओगे? बहुत बढ़िया। आपको बोलना नहीं था सर, आप चेक करोगे, फिर कॉपी दिखाता करते तो बेटा, बचपन से खेल रहा हूँ मैं ये खेल। आज तक 10th की कॉपी लेके नहीं गया मैं। मैथ्स की पहुंची नहीं आज तक। हमारे भी नहीं। ये तो पहुंचनी चाहिए। गुड। तीन ही पेज होते हैं सर। तीन है, एक दो तीन है सर, तीन ही है ना ये। सुपरा रीजनल सेक्टर तक पढ़ाया था क्या? हाँ। ठीक है। गुड। दिखाएंगे हाई नोट्स। मैक्रो के नहीं है, माइक्रो पूरे हैं। माइक्रो खुद लिखे? गुड गुड, शानदार, बहुत बढ़िया काम किया आपने। वेरी गुड। बस मैक्रो का ही होते हैं। अरे वो भी बनाई थी, वो भी दिखाओ। मार्केट के भी लिखे हैं हाँ? टू पैसा बनाया और अपने क्या है? किसके हैं? इसके हैं? देखो, तीन पेन, तीन तीन बार क्या होता है? बनाए? बोलो वो इसकी का है? आगे ना। एक ही पेज है क्यों? तो कल दूसरा भी था। सेट सुपरा रीजनल सेक्टर का है। सुपरा रीजनल सेक्टर का है पगली? नहीं है। सुपरा वो सेकंड वाला पार्ट लास्ट में भी तो किया था अपन ने। सुपरा रीजनल सेक्टर होता है कम्युनिकेशन, टेलीकॉम और ये सब। हाँ रह गया ना वो, क्वेश्चन आ जाएगा उसमें से। नहीं कि नहीं। वेरी गुड। बढ़िया। इसमें भी हाईलाइट करो, जैसे कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अब जैसे सुपरा रीजनल सेक्टर हो गया, इससे जितना ये अट्रैक्टिव होगा उतना तुम्हारा याद करना क्या है कि कोई चीज को दिमाग में बसाना। ठीक है, कैसे वो एक बढ़िया सी लड़की जाती हुई कैसे दिमाग में बस जाती है, कैसे बच जाती है। दैट पिक्चर कम्स इन योर माइंड यार। तो इसका भी एक ऐसा पिक्चर बनाओ ना भाई। फैक्ट है, सही एग्जांपल देता हूँ, वैसे खराब नहीं देता। इसको थोड़ा बढ़िया है और थोड़ा अच्छा सुंदर उड़ाना है ना। जितना अच्छा होगा उतनी वो पिक्चर क्लियर होगी दिमाग में। हाँ भाई। चलो सामने देखेंगे सब लोग। सामने देखो, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी कर जाएंगे। ये नहीं पता। मेरे को कुछ नहीं पता होता। देखते हैं, बताता हूँ। सर इसको तो टैक्स की क्लास होने वाली थी ना? है बेटा? सर इसको तो टैक्स की क्लास होने वाली थी। वेट करो बेटा, अभी टैक्स पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा तू बोल रहा है क्या? चल, अरे ये भी नहीं चल रहा यार। इंटरनेट की नहीं चलेगा, कैसे चलेगा मामला? अरे वो करना पड़ेगा इसमें भी। फ्री का सिस्टम देना पड़ेगा इसको, हॉटस्पॉट।
कहाँ पे आता है वो, गैजेट्स पे सेटिंग कहाँ दिख रही है तुमको? ICAIB इससे लिख रहे थे क्या सर? किससे लिख रहे थे सर? किससे लिख रहे थे? इससे लिख रहे थे कंफर्म? तुम तो कहीं भी कहाँ ही करोगे। चलो कर तो दिया होगा। देखो, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये नीचे से मैं ऑलरेडी संडे की छोटी बड़ी हो रखी है। आंखों पे इतनी रोशनी। अरे चले, ये डाउनलोड वाउनलोड कहाँ होता है? फाइल व्यूअर, रिसेंट फाइल्स। जून 21 थोड़ी है आज, 21 जून तोड़ना है। इंटरनल स्टोरेज, खैर इसमें होना चाहिए मेरा मामला, कहीं पे दिख रहा है। ग्यारह 25 यही है। हाँ भाई, तो ध्यान देंगे सब लोग। आज अपन कई टॉपिक, अच्छा एक क्लास में पढ़ रहे थे, मेरे को याद आ रहा था वो जीडीपी एज ए वेलफेयर, ज्ञान दे रहा था मैं तुमको, है ना? ज्ञान लेकिन सही था, ज्ञान तो सही था भाई साहब। हाँ जी, फटाफट इसको जल्दी फिनिश करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, है ना? सो अरे यार वो लिखने वाला नहीं है सिस्टम। हाँ, ये इससे लिखते हैं क्या सर? सर इससे लिखते हैं, चेक करूं? चल तो रहा है, खराब तो नहीं हो जाएगा ना इससे? क्या वो नहीं चला? अच्छा छोड़ो, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, संडे की वो हो जाएगी। चलो, हाँ भाई करें स्टार्ट। तो हम कल पढ़ रहे थे जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी कोई अच्छा इंडेक्स नहीं है, इसको एज अ वेलफेयर इंडेक्स नहीं मानना चाहिए कि देश का वेलफेयर को इससे मेजर नहीं करना चाहिए। बोले और जीडीपी तो बढ़ रही है तो देखो वेलफेयर भी हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इंडेक्स, वेलफेयर इंडेक्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशंस। इस कॉन्सेप्ट में कई कमियां हैं, इसलिए हम इसको एक वेलफेयर की इंडेक्स के तौर पे हमें से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो
क्या कमियां हैं सर इसके अंदर? देखो इस कॉन्सेप्ट में नंबर 1 इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है, जो जीडीपी हम निकालते हैं तो इसमें इनकम का वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा हमको कि भाई अमीर की कितनी बड़ी है इनकम, गरीब की कितनी बड़ी। जीडीपी तो क्या होता है, सबका जोड़ लिया, टोटल अमाउंट है। भाई देश की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इतनी ट्रिलियन बढ़ रही है, क्या इसमें ये दिखता है कि भाई अमीर की कितनी बड़ी और गरीब की कितनी बड़ी? नहीं दिख रहा। तो सर इट डज नॉट शो दैट कि समाज कैसा है, इक्वालिटी ऑफ इनकम है या नहीं है। हो सकता है इनइक्वालिटी हो सकता है हमारे भारत के जैसा हो कि अमीरों की ये जो पूरी जीडीपी है इसमें ज्यादातर योगदान अमीरों का ही चल रहा है, गरीबों का बहुत कम हो, तो ये वेलफेयर थोड़ी हुआ फिर। समझ लो, वेलफेयर तो तब होता है जब सबका हो। तो इसमें ये पता नहीं लग रहा कि वो सबका हुआ है या नहीं, तो इसलिए इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखता नहीं है। तेज करो, अरे वो इसका नहीं है, मेरी खुद की आवाज तेज है। अच्छा रुक जाओ, हेलो, ठीक है, चलो देखो। सो क्यों अच्छा इंडेक्स नहीं होता ये? बिकॉज इट डज नॉट शो द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मेन बात इतनी सी लिखनी है बस, ठीक है। अगर साथ साथ लिख सकते हो, अगर कुछ मतलब छोटा मोटा साथ में, तो लिख लिया करो। सो ये क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये क्या नहीं दिखाता, डजंट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि कंपनीज के कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। चाइना हैज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन। यूएसए का इनइक्वालिटी पता है हमने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है यूएसए के अंदर, तो वहां तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, अमीर की बहुत ज्यादा है, गरीब की बहुत कम है। तो वो तो दिखता तो नहीं है ना, लेकिन सर जीडीपी में, तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। नंबर 2 सर, अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। देखो जीडीपी तो बढ़ रही है देश की, लेकिन ड्रग्स बेच के बढ़ रही है। वो लगाते हो, वो क्या होता है, वो पिक्चरों में देखा है अपन, वो नमक डाल देते हैं, है ना, और क्रेडिट कार्ड निकालते हैं टक 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 करके, और फिर वो जो करते हैं, वो पूरे लाइन खींचते हैं, जो भी होता है माहौल होता है। जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन ऐसी चीजों से बढ़ रही है, दारू बेच रहे हो भाई साहब, गांजा बेच रहे हो धमाधम, जीडीपी तो बढ़ रही है ना, सामान तो बिक रहा है। लेकिन आपकी जीडीपी ये शो करती है क्या कि देश जीडीपी तो बढ़ रही है, बहुत हाई हो रही है, लेकिन सर इट डज नॉट शो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, वो दिखा रहा है क्या? वो नहीं। इनोवेशन हुए या नहीं हुए, वो तो दिखा रहा है, अमाउंट बढ़ा है, कैसे बढ़ा है ये तो नहीं दिखा रहा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुए देश में, वो तो नहीं दिखा रहा है। तो ये कोई वेलफेयर का इंडेक्स नहीं है, इसलिए अच्छा इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इसे क्लियरली पता ही नहीं लग रहा कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई नहीं हुई है, इनोवेशन हो रहे नहीं हो रहे। समझ रहे हो मेरी बात? एक देश है क्यूबा करके, क्यूबा विच इज फेमस फॉर क्यूबन सिगार्स। समझ रहे हो, क्यूबा है कहीं है, तो क्यूबन सिगार्स, उनकी पूरी इकोनॉमी सिगार पे है। तो अब पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या कोई इनोवेशन हुआ? नहीं। तो यही तो है, जीडीपी इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं, क्योंकि ये क्लियरली दिखा नहीं रहा कि यार ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है। सो व्हाई इट इज नॉट अ गुड इंडेक्स? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट डजंट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन द सिस्टम, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, कोई इनोवेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये इसलिए एक अच्छा इंडेक्स नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल दीज थिंग्स। क्या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ये? क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इनोवेशंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ इन, ट्रू ग्रोथ इन आउटपुट हुई है या नहीं हुई है? एक बात बताओ, सुनो, मान लो पिछली साल में, सुनो सुनो सुनो, पिछली साल में 100 बच्चों को पढ़ाता था, फीस थी 10,000, तो 100 इंटू 10,000 कितना हो गया जी? 10 लाख। अब अगली साल फीस मैंने कर दी 12,000, ठीक है। तो इस साल भी लेकिन बच्चे 100 ही है, तो इस साल मेरी इनकम कितनी हुई? 12 लाख। ये जो इनकम बढ़ी है, क्या इससे मेरा कोई, तुम्हें अब सही बताओ, सही में क्या कोई ग्रोथ हुई मेरी आउटपुट की? आउटपुट की ग्रोथ हुई क्या? मनी की तो ग्रोथ हुई, आउटपुट की तो ग्रोथ नहीं हुई। आउटपुट मतलब क्वांटिटी पी इंटू क्यू होता है ना, क्वांटिटी तो मेरा उतना ही है ना, 100 के 100 बच्चे, तो इन रियल टर्म्स तो मेरी कोई ग्रोथ हुई नहीं। तो सर ये जीडीपी तो नहीं बताता है ना, जीडीपी तो बस ये बताता है कि भाई बढ़ गई है, पिछले साल इतनी थी अभी ये बढ़ गई। तो ये क्लियरली कहां पता लगा कि सच्ची में आउटपुट की ग्रोथ हुई नहीं हुई? हो सकता है ये महंगाई की वजह से ग्रोथ दिखा रही हो, मेरी भी तो महंगाई वाली है, पिछले साल फीस 10,000 थी, इस साल फीस हो गई 12,000, तो ये जो मेरी कोई एक्चुअल में ग्रोथ थोड़ी हुई, अरे एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हुई ना। आज मान लो 100 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए का हो जाए, कोई ग्रोथ हुई? नहीं, ये तो महंगाई का कारण है। तो सर वो यही तो है, जीडीपी इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज ये क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं करता क्या कि देश में क्या कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, कोई मैनेजरियल इनोवेशन हुआ है नहीं हुआ है, सच्चे में कोई ट्रू
ट्रू ग्रोथ इन आउटपुट हुई है या नहीं हुई है ये पता ही नहीं लगता इससे, तो इसलिए ये अच्छा इंडिकेटर नहीं। क्लियरली लिख लोगे ये नाम, जो हाईलाइट करता हूँ वही लिखना है बस। समझो एमसीक्यू पेपर है, रट्टा थोड़ी मारना है, जो हमें लग रहा है कि वो जो पूछेगा वही पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों ये अच्छा नहीं है सर, अच्छा इंडिकेटर नहीं होता जीडीपी? बिकॉज सर जीडीपी जब जीडीपी क्या होता है, सब लोगों ने कितने रुपए का काम किया, कितने रुपए के गुड्स बने देश में एक साल में, कितने रुपए का सर्विस हुआ, उसको जोड़ लेते हैं। क्या सब लोग सही अमाउंट बताते हैं कितने का काम किया? मैं ही नहीं बताता, और क्या बताएगा? समझ रहे हो, मैं ही नहीं बताता हूँ गवर्नमेंट को, क्यों बताऊं मैं सर? मैं ही मेरी तो समझ रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते पूरा अमाउंट कि कितने रुपए का काम हुआ एक्चुअली, तो फिर वो जो जीडीपी का अमाउंट दिखा रहा होगा वो गलत ही दिखा रहा होगा फिर तो, क्योंकि सही अमाउंट कोई बताता ही नहीं है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी करी। कच्चे में भी तो करते हैं, सबके पक्के बिल थोड़ी होते हैं, अरे आएगी नहीं बस ये होता है। So there are lot of production which is hidden from the government authorities either because those are engaged in evading taxes or because it is illegal। तो सर हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारे आउटपुट एक्चुअली में ज्यादा हो रहा होगा लेकिन उतना बताते ही नहीं गवर्नमेंट को। टैक्स बचाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? टैक्स बचाने के लिए कई बार करते हैं, और कई बार हो सकता है हम कुछ इलीगल चीजें कर रहे हो तो इसलिए नहीं बताते। तो इसका मतलब लॉट ऑफ प्रोडक्शन इज हिडन, तो असली में जीडीपी का अमाउंट तो ज्यादा होना चाहिए, तो वो गलत रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया? तो क्यों कम बताते हैं लोग? या तो टैक्स चुराने के लिए, या फिर क्या पता कोई इलीगल आइटम बना रहे हो इसलिए। अरे बात समझ में आई आपको? तो ये वजह से कुछ लोग अपना प्रोडक्शन छुपाते हैं, तो जीडीपी का अमाउंट सही आता ही नहीं। इसका मतलब वो सही, फिर आपको सही ज्ञान कैसे देगा कि ग्रोथ हुई नहीं हुई है, वेलफेयर हुआ है नहीं हुआ, वो तो सही अमाउंट है ही नहीं। अरे आया ना, समझ में आई क्या? आई ऑलवेज, जैसे मैं 2021 तक मैं ओवर प्ले करता था। ओवर प्ले का मतलब जो मान लो मेरी वैल्यू है उसको मैं ज्यादा शो करता था और शो करता था, आप समझ रहे हो, महंगी महंगी चीजें खरीद के। अब मैं अंडर प्ले करता हूं तो मैं दिखाता ही नहीं कि कितना आउटपुट हो रहा है, कितना मैं कमा रहा हूं, दाल रोटी चल रही है चिकन के साथ। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? सो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अब मेरे जैसे ही काम करते हैं, दे आर वेरी अंडर प्लेड। आपको लग रहा है एक्टिवा पे घूम रहा है, आपको पता नहीं है वो क्या क्या खरीद सकता है। बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो मेरी बात? सो ये चीज होती है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शंस व्हिच आर हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट ईदर बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स अरे क्या बोलते हैं उसको, चुराने के लिए, छुपाने के लिए, बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। तो टैक्स बचाने के लिए होता है, या फिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्योंकि कोई इलीगल काम कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इस वजह से क्या होता है, ये कई जो जीडीपी का अमाउंट है इट डजंट शो गुड अमाउंट। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? सही में लड़ाई कर रहे हो क्या? हॉकी स्टिक, ये पड़ी देखिए आंखों पे, इसको बोलते हैं हॉकी स्टिक। जिसमें जिस दिन सही में पड़ती है ना तो अजमेर में पड़ी थी, आंख फट गई थी। खैर वो बात अलग है, उसका असर पड़ा था, लेकिन वो क्या है, होता है। स्पोर्ट्स स्कूल में खेलते थे हम 9th क्लास में, तो मेरी वजह से हॉकी बंद हो गई हमारे स्कूल के अंदर। तो मैच खेलने गए थे हम अजमेर में, मेयो कॉलेज से मैच था। मेयो कॉलेज की आदत है हमेशा से कि जब भी हारने लगते हैं तो थोड़े जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो गए उनको भी शो दिखाते हैं, फर्जी खिला लेते हैं वो, कि बोले ये तो अभी भी हमारे स्कूल में है, जबकि वो पास आउट हो गए, बड़े थे हमसे एज में। तो उनको जैसे वो हारने लगे तो उनको बुला लिया उन्होंने, और फिर वो बेईमानी करते हैं, धक्के वक्के मारते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, ये सब। तो दिया फिर एक उसके, मेरे भी बढ़ गई एक तो आंख पे 8 आंखें आए थे मेरे। उस दिन से हॉकी बंद हो गई हमारे स्कूल में। चलो खैर कोई नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, वो आदमी क्या जो लड़ाई ना करे। हाँ भाई, सो प्रोडक्शन समझ में आया? बहुत सारा प्रोडक्शन छुपता है सर, बताते ही नहीं ना लोग, सही अमाउंट रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। सही है जी। नेक्स्ट, नॉन मार्केट प्रोडक्शन। नॉन मार्केट प्रोडक्शन मतलब एक बार होता है, जैसे मान लो हम एसी बेचते हैं, अब 4 एसी खुद के घर के लिए भी बना लिए, ठीक है। सो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो हम बताते ही नहीं, सेल में लिखते ही नहीं, वो तो हमने कहा यूज कर लिया हमारे घर में। कोई किसान है, अब अपने परिवार में, भाई वैसे तो उसने बेच दिया, मान लो 5 टन का गेहूं बेचा, लेकिन 1 टन घर में भी रखा था उसने, वो भी तो खाएगा ना। तो वो जो 1 टन है उसका भी तो कीमत नहीं जोड़ा उसने,
वो भी जोड़ना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड्स विच आर डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसके लिए हम रखते हैं खुद के यूज करने के लिए, तो वो भी नहीं जोड़ते, तो जीडीपी का अमाउंट सही नहीं आता होगा। तो यही बोल रहे हैं नॉन मार्केट प्रोडक्शन, जो हमने बेचा नहीं उसको हम जोड़ते ही नहीं, लेकिन एक्चुअली खुद सोचो वो नहीं होता तो तुम भी तो कहीं से खरीदते। अगर वो तुम्हारे गेहूं नहीं होता तो तुम कहां से खरीदते, कहीं और से, तब तो जीडीपी में जुड़ता। लॉजिक है कि नहीं है भाई? मान लो मैं तो किसान हूं, चलो मेरे पास तो गेहूं है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम तो खरीदते ही हो बाहर से, और खरीदते हो तो किसी का सामान बिक रहा है, वो जीडीपी में जोड़ेगा, तो तुमने जो खुद को बेचा वो भी तो जोड़ लेते, वो जोड़ लेना चाहिए। तो क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि सर वो मार्केट में बेचा नहीं, नॉन मार्केट कहते हैं उसको। सो नॉन मार्केट प्रोडक्शन है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मान लो अपनी बहन के ससुराल बेच दिया तुमने, है ना, 100 किलो गेहूं बेच दिए, ऐसे ही भाई कि भाई फसल हुई है, बहन के भी भेजोगे, भेज दिया फ्री में, कोई पेमेंट आया नहीं, तो आप उसको तो मानते ही नहीं हो। तो ऐसा भी तो होता है बहुत सारी चीजें। तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, बिकॉज क्योंकि वो सही अमाउंट रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। नॉन मार्केट प्रोडक्शन खूब सारा हो रहा है, नॉन मार्केट मतलब जो बेचा नहीं उसको हम जोड़ के नहीं रखते, जोड़ना चाहिए लेकिन, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। अब सुनो, क्या सिर्फ अमाउंट देखना चाहिए क्या? नहीं, और भी दुनिया में चीजें हैं सर। हेल्थ इंडेक्स देखो, है ना, हेल्थ इंडेक्स देखो लोगों का, एजुकेशन लेवल देखो, सही है। अब मान लो बिहार में पैसा तो बहुत है लेकिन अनपढ़ है मान लो लोग, फिर देश में मान लो हमारे खूब पैसा है लेकिन अनपढ़ है, चल रहे हैं लोग, फिर मर्डर, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स बेचना, यही काम करते हैं, पढ़े लिखे है नहीं, तो इज इट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? जीडीपी तो बढ़ रही है ना, पैसा तो आ रहा है, बट इज इट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? नो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, समाज कैसा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, समझ रहे हो? आज कई देश है, सऊदी अरब और ऐसे सुना होगा आपने, सुना है, सुने सऊदी अरब और कई कंट्रीज है, पैसा तो बहुत है, तेल के कुएं, बट क्या इनकी जो वेमेन है, आर दे satisfied with their lives? No. Do they have equal rights as that of men? No. So क्या वेलफेयर है? पैसा तो है, अभी भी अशरफिया, समझ रहे हो, मरा हुआ चलता रहता है भाई साहब, लेकिन क्या समाज आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा सर। अरे आई गेटिंग में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो सर ये क्या जीडीपी का अमाउंट बढ़ना इज इट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? नो, क्योंकि ये तो नहीं हुआ ना सर। तो ये भी तो हो सकता है, ये भी कि वहां पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, औरतों को पढ़ाई नहीं रहे, समझ रहे हो, अंदर रख रहे हैं, ठीक है, उनके हेल्थ वगैरह खराब हो रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छे नहीं है, समाज ही अच्छा नहीं है, अब पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उनको दबाया जाता है औरतों को वहां पे, ये तो नहीं दिख रहा ना उसमें, देख लो। नेक्स्ट, द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। लोगों को ये तो दिखता है और आप तो सर बहुत कमा रहे हो, ये नहीं दिख रहा कि संडे को काम कर रहा हूं। इसका डिसयूटिलिटी, जब अपन, यूटिलिटी क्या होता है, कोई चीज से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आज मैं अपने आराम के समय को सैक्रिफाइस करके पैसों के लिए काम कर रहा हूं अभी, अरे मेरा आराम का समय है, लेजर टाइम अगर होता तो ये स्लो मॉर्निंग होती है आज संडे की, सही है, स्लो मॉर्निंग विद अ ब्रेकफास्ट इन द सन, राइट, ठीक है, आसपास कुत्ते होते, कुत्ते बिल्ली होती, मैं उनको भी बिस्किट खिलाता, खुद भी खाता, सो चल रहा होता माहौल, चलता ना, थोड़ा ट्यूबवेल में कूद जाता, स्विमिंग पूल में कूद जाता, आराम से, दैट वो होता ना। लेकिन मैंने उस समय को, आज मैं पढ़ा रहा हूं तो डिसयूटिलिटी मिल रही है ना उस, भाई वो जो समय मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो यार इसका जो मेरा डिससेटिस्फेक्शन है, क्या वो दिखा रहा है ये जीडीपी? जीडीपी तो बढ़ गई और पैसे तो बढ़ गए सर, ये तो दिख रहा है, लेकिन वो जो डिसयूटिलिटी मुझे मिल रही है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दैट लेजर टाइम, जो मेरा आराम का जो डिससेटिस्फेक्शन है, क्या ये दिखा रहा है? नहीं दिखा। तो यही है अमेरिका या कई देश जो इतना, जापान दिखाता है और जीडीपी तो बढ़ रही है और बहुत ग्रोथ कर रही है, डेवलप कंट्री है, क्या ये दिखा रहा है कि वहां लोग परेशान हो रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, सातों दिन काम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये चीज है। तो ये क्या है, इसका जो डिसयूटिलिटी है, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन क्या ये डिससेटिस्फेक्शन वाली चीज दिख रही है उसके अंदर, कि लोग कितने डिससेटिस्फाइड है, दुखी है, परेशान है, लैक ऑफ पर्सनल लाइफ, लैक ऑफ सोशल लाइफ, डिसयूटिलिटी। सबको कैसे काम करो है, ये प्यार से समझ में नहीं आती, आती है नहीं आती है? चलो लाओ, खड़े हो, नीचे करके लाओ, सब खड़े हो, ब्रश कर लिए, जब ब्रश कर दिया खड़े हो, ब्रश कर लिया, चलो
ये है आदमी का जीवन। बेचारे संडे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक म्यूट कर रखा है। हाँ भाई, तो समझ में आया सबको? तो क्या जीडीपी ये डिसयूटिलिटी दिखाता है? नहीं दिखाता है। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि हो सकता है आपके टोटल आवर्स ऑफ वर्क ज्यादा हो दुनिया से। सही बात है, आज मेरे आवर्स ऑफ वर्क मेरे कई फ्रेंड से ज्यादा है, तो क्या हम पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये डिसयूटिलिटी दिख रही है? नहीं दिख रही किसी को भी। बोली बात है ना सर? सो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट सर, जीडीपी तो बढ़ रही है हमारे देश की, भारत की ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रही है ना, टॉप 3 में आने वाले हैं, बट इकोनॉमिक बैड्स भी तो बढ़ रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंजेस है वो ज्यादा हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इतना गड़गड़ाता है वो भाई साहब कौन, बादल, कि भैया ऐसे लगता है वो नाराज हो रहा है भगवान। क्या ये दिखाता है देश? ये जीडीपी दिखाती है आपकी? ये जो इकोनॉमिक बैड्स बढ़ रहे हैं ये भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है? वो फोन चुरा चुरा के भाग रहे हैं हाथ से, सही है? वो छपरी बॉयज, क्योंकि गर्लफ्रेंड को भैया वो लेके जाना है, वो लोग छपरी बॉयज को वो चाहिए, पैसा चाहिए, काम धंधा करते नहीं है, मोबाइल चुराते हैं। फिर ये दिख रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है। वॉलेंटियर वर्क एंड सर्विसेज, अब सुनो सर, हमारे देश में कई समाज सेवी भी तो हैं, सोशल वर्कर्स हु आर डूइंग थिंग्स फॉर फ्री। तो वो जो फ्री में वो जो सेवाएं दे रहे हैं वो अमाउंट तो दिखता ही नहीं जीडीपी में, पर जीडीपी में तो सिर्फ जो पैसे में मेजर हो रहा है वही दिखता है। तो ये जो सेवाएं करी उन लोगों ने, ये तो नहीं दिख रहा है, उसका वैल्यू नहीं दिखता है, तो जीडीपी कम दिखता होगा जितना होना चाहिए असली में। तो ये भी सही कहां दिखा रहा है? तो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर बिकॉज इट डज नॉट शो वॉलेंट्री वर्क एंड सर्विसेज। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसकी कोई कीमत निकलती नहीं, तो लगाते नहीं। नेक्स्ट सर, मेनी थिंग्स कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक वेलफेयर सच एज, अब देखो असली में वेलफेयर कब होता है? इस पैसे से ही थोड़ी होता है, और भी चीजें होती है सर। लेजर टाइम, आराम मिले अपने को, सही है? आराम करना, घर के साथ एंजॉय करना, टाइम फैमिली के साथ बिताना, जेंडर इक्वालिटी होना समाज में, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स कम्युनिटी के अंदर समाज में एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करना, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के रिलीजन की, है ना, रिलीजन की, कास्ट की, सब में अच्छा वो होना, ये सब होता है एक वेलफेयर का इंडेक्स। सिर्फ अमाउंट दिखने से क्या होता है? अरे हाँ, है ना? ऐसे दुनिया में मैंने बहुत सारे चीपड़े लोग भी देखे हैं जो पैसा तो बहुत भयंकर कमा रहे हैं, लेकिन मुंह से एक लाइन मुंह से बोलते ही पता लग जाता है हाउ चीप दे आर। अपने छोटे लोगों को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, तो दैट्स नॉट वेलफेयर, राइट? वेलफेयर इन सब चीजों से होता है, इन सब से भी होता है, मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है, इनसे भी होता है, ये भी होना बहुत, लेकिन जीडीपी में तो नहीं दिखता ना कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ लो? अब अमेरिका में जीडीपी तो बढ़ रही है, बच्चे माँ बाप को एफ यू बोल रहे हैं, व्हाट द हेल, कम ऑन डैड। खैर बात भी है, उसको पता ही नहीं कौन से नंबर का डैड चल रहा है ये। तो हर 2-3 साल में डैड बदल रहा है उसका। तो मतलब समझ लो, फैमिली रिस्पेक्ट, द वे यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दे डोंट शो देयर, ऐसा वहां पे नहीं, क्यों नहीं है? समाज ही ऐसा नहीं है। तो ये क्या वेलफेयर बढ़ रहा है? क्या बहुत नहीं बढ़ रहा है? ये सीखना चाहिए हमको, ये हमारा वेलफेयर है, ये हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे माँ बाप को हम भगवान की तरह पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या? पूजेंगे भी कैसे? आप समझो, मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं बोलता, वो पूजेंगे कैसे? उनके माँ बाप को वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट नहीं करे जो एक भगवान को हम देते हैं। समझ रहे हो? वो वहां पे पता होता है उनको अपने बच्चों को कि भाई माँ किधर है, बाप किधर है, अलग अलग माहौल बन रहा है, समझ रहे हो? तो मेरा असली बाप तो पता नहीं कहाँ है, तो उसको फिर वो जनरेट नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं जनरेट होती। Why we respect our mothers and our because our mothers cook for us, they feed us. Cooking is the language of love for a mother. अपने को लगता है बोला यार अपनी मम्मी प्यार नहीं करती, ऐसे बोल मुंह से थोड़ी बोलना होता है। These are the things that they do. समझ रहे हो मेरी बात? और अभी जैसे समाज में क्या होता जा रहा है, बोलो खाना में हम थोड़ी बनाएंगे, खाना कोई दिक्कत नहीं, खाना सबको बनाना चाहिए, सबको आना चाहिए बनाना, बट खाना इज अ लव लैंग्वेज। अब लेकिन हमारे देश में भी बढ़ रही है ये चीज, पता है क्यों? आपके समय पे और मेरे समय पे तो नहीं थी। आज हम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमें वो लैंग्वेज देते हैं। लेकिन अभी जो करंट में कई जगह चल रहा है, समझ रहे हो, कि दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चे को किसी और के छोड़ गए, क्लच जो क्लच व्लच होते हैं वहां छोड़ दिया,
क्या मान लो खाना वाना है वो भी नहीं बना रहे, यहाँ वो मेड आ रही है बना रही, तो बेटा मेड को प्यार करेगा वो बच्चा माँ की तरह, क्योंकि वही फीड कर रही है उसको। इट्स द लव लैंग्वेज। आप समझे? लेकिन ये दिखा रहा है जीडीपी, और जीडीपी तो बढ़ रहा है, आदमी और दोनों कमा रहे, पैसे बढ़ रहे हैं और परिवार के भाई साहब मर्सिडीज चल रही है, बट क्या ये दिखा रहा है कि सोशल वैल्यूज बच्चे को मिल रही नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये भी तो है, ये भी देखो आप। तो सर ये सब दिखता ही नहीं है, जीडीपी में नहीं दिखता है, सिर्फ पैसा दिखता है। बहुत पॉजिटिव। अब सुनना, खूब धमाधम इंडस्ट्रीज लग रही हैं, धमाधम जयपुर में खूब, मान लो लेट्स से खूब फैक्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, खूब पॉल्यूशन हो रहा है बहुत गंदे लेवल का, जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उससे जो इनडायरेक्टली जो हमारे जो पर्यावरण पे नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, उससे उसका क्या? आज एक ये एरिया है, यहाँ से मैं कई बार मैं पहले जाता था यहाँ से, ठीक है 22 गोदाम के पहले जो लेफ्ट साइड में सुदर्शनपुरा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया ले लो, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया ले लो, सेज ले लो, वीकेआई ले लो, सुना है एरियाज, ये सब इंडस्ट्रियल एरियाज है। सो व्हेन यू पास फ्रॉम देयर, आप वहां से सांस नहीं ले सकते, दम घुट जाए आपका। जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर, यही है बात, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रही है, नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं समाज पे, समाज के लिए जो शुद्ध हवा है वो खराब हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, लोगों को बीमारियां लग रही, क्या ये दिखा रहा है जीडीपी? नहीं दिखा। जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, बिकॉज उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रभाव आते हैं, और वो दिखता ही नहीं उसके अंदर, दिखता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? और लास्ट पॉइंट, जीडीपी इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं होता बेटा, क्योंकि ये क्लियरली नहीं बताता है, क्योंकि इसके अंदर तो वो वाले अमाउंट भी जुड़े हुए हैं। मान लो हम बहुत वो खरीद रहे हैं, वो बम्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, ये सब खरीद रहे हैं, जीडीपी तो बढ़ रही है, मान लो हमारे देश में खूब बन रहा है, ठीक है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स, क्या ये हमारे से हमारा डेवलपमेंट होता है? पुलिस के लिए खूब गन्स खरीद रहे हैं, बंदूकें खरीद रहे हैं, खूब पुलिस बढ़ रही है देश में, क्या इससे डेवलपमेंट होता है हमारा? अरे पहले बोलो, डेवलपमेंट होता है क्या? पुलिस से डेवलपमेंट है? नहीं। लेकिन किए खर्चे करना जरूरी है। तो कुछ खर्चे इसलिए भी जरूरी होते हैं, कुछ चीजें इसलिए बनाई जाती हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर नेसेसरी टू मेक अस वो बेटर। हमको डेवलप तो नहीं कर रही, उससे हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बट दे आर इंपॉर्टेंट टू कि भाई हम ताकि बुरे ना बने। पुलिस का होना क्यों जरूरी है? हमारे डेवलपमेंट के लिए? नहीं, वो हमें बुरा बनने से रोकने के लिए जरूरी है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शन विच इज मेड टू, क्या लिखा है इधर, दैट मेक्स अस बेटर ऑफ, मतलब उसके बिना हम आराम से चल सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है हमें रोकने के लिए। समझिए मेरी बात, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। तो ऐसी भी चीजें होती है जीडीपी में, तो क्योंकि तुम जो भी बनाओगे देश में वो तो जीडीपी में जुड़ेगा क्या? जो भी हमारे देश में बन रहा है, गुड्स सर्विसेज, वो सब जीडीपी में जुड़ती है। तो सर उसमें ऐसी भी तो कुछ चीजें होती हैं जिनसे हमारा कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत जरूरी है हमें बुरा बनने से रोकने के लिए। आई बात समझ? एग्जाम्पल देता हूं आपको, लिखा है इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस ड्यू टू इंक्रीज इन क्राइम्स में इंक्रीज द जीडीपी। पुलिस पे बहुत खर्चा कर रहे हो और पुलिस बढ़ा ली, ऊपर से उनको बढ़िया बढ़िया हाईटेक चीजें दे रहे हो बना बना के आप, तो भाई चीजें तो बन रही है देश में, जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन क्या ये खर्चे से सच में कोई डेवलपमेंट हुआ? लेकिन ये फिर भी जरूरी होता है टू मेक अस, क्या बोलते, क्योंकि विदाउट दिस एक्सपेंडिचर हम क्या हो जाएंगे? बुरे बन सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है ये खर्चे। तो वो यही बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस बढ़ जाए, अगर मान लो हम खर्चा कर रहे हैं पुलिस पे खूब, क्योंकि क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम पुलिस भी बहुत बढ़ा रहे हैं। देख रहे हो आज की डेट में पुलिस पे भी बहुत खर्चा कर रहे हैं, पुलिस को नई नई गाड़ियां दे रहे हैं, नए नए हथियार दे रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे? समझ रहे हो? तो इस खर्चे करने से क्या होगा? इट में इंक्रीज द जीडीपी, जीडीपी तो बढ़ जाएगी, बट दीज एक्सपेंसेस ओनली प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। ये हमें बुरा बनने से, सिर्फ इससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा बस, लेकिन ये हमें क्या है, बुरा बनने से बचाते हैं ताकि हम बुरा ना बन जाए। क्लियर है? सो हाउएवर रिफ्लेक्शन इज मेड इन नेशनल इनकम ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ हायर क्राइम रेट्स। अब देखो, क्राइम रेट के बढ़ने से क्या कोई दिख रहा है आपकी जीडीपी में? कुछ कोई नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है या नहीं दिखता है? लोगों के मर्डर हो रहे हैं, पैसा लूटा जा रहा है, तो ये सब दिख रहा है उसके अंदर? नहीं दिखता है जीडीपी में। तो जीडीपी में ये सब चीजें नहीं दिखती, ठीक है? तो इनके लिए क्या करना जरूरी है आपको? आज आप बहुत खर्चा करते हो देश में, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स खूब,
टूल्स, एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, ये सब बना रहे हो, ये सब खर्चा कर रहे हो, लेकिन क्या ये खर्चे से आपका ग्रोथ होता है? सही में वेलफेयर होता है क्या? अरे वेलफेयर हो रहा है? वेलफेयर इससे नहीं हो रहा, लेकिन ये खर्चे जरूरी है टू मेक अस टू टू क्या बोलते हैं, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ, हमें बुरा बनने से रोकने के लिए ये गुड्स खर्चे करना बहुत जरूरी है। तो ये तो जीडीपी में दिखता नहीं ना, लेकिन सर यही चीज है। सो यही है भाई साहब, इसलिए जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। खूब सोचो, खूब देश में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, खूब धमाधम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है भाई साहब, गाड़ियां जा रही है सही होने के लिए, सर्विस शॉप पे जाएगी, वर्कशॉप पे गाड़ियां जा रही है धमाधम, ठीक है, गाड़ियां बन रही हैं, काम तो हो रहा है। सोचो, गाड़ियां भिड़ रही हैं भाई, धंधे के हिसाब से सोचो, धंधे के हिसाब से बोलो, धंधा तो बढ़ेगा इससे, स्पेयर पार्ट बिकेगा कंपनी का, लेबर को पैसा मिलेगा, सही है, सौ, और जीडीपी तो बढ़ रही है। लेकिन क्या जीडीपी जो बढ़ रही है उसमें दिख रहा है कि लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शराब पी के गाड़ियां ठोक रहे हैं, दिख रहा है या नहीं दिखता? तो इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये सब भी वैल्यू ऐड हो जाती है, उससे तो जीडीपी बढ़ेगी। सही है, सोचो, मैंने खुद देखा है कि पास्ट 10 और 15 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स जो जाती है मारुति के अंदर या कोई भी उसमें, मैंने देखा है वो बढ़ते जा रही है। पहले होता था एक्सीडेंटल गाड़ियां क्या होती थी, कम होती थी, अब एक्सीडेंटल गाड़ियां, और हर रोज आप रात को आओ, सुबह आप कभी भी कोई मारुति के वर्कशॉप पे जाना, मारुति का जो ऑथराइज होता है वहां पे आपको सुबह देखिएगा कि रात को कितना कोहराम मचता है जयपुर में। सर मैं रात को कितने लोग नशा करके या कई बार बिना नशा करके भी क्या तबाही मचाते हैं, दारू पीते हैं, जो भी है, गड़बड़ गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां भेड़ते हैं, उस सुबह गाड़ियां दिखेगी ना, क्योंकि आपको टूटी फूटी जो इंश्योरेंस के लिए आई होगी वहां पे। तो अब आप बोलो जीडीपी तो बढ़ रही है सर, क्या ये दिखा रहा है? लेकिन उसके अंदर ये चीजें दिखती है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, लोगों को जो बुरी आदतें लग रही हैं, लोग दमादम गाड़ियां ठोक रहे हैं, जीडीपी तो बढ़ रही है सर, लेकिन क्या दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर, वेलफेयर अगर नापना है तो जीडीपी से मत नापो, क्योंकि जीडीपी में ये सब चीजें नहीं दिखती। सर मैं पूरा टॉपिक पक्का शॉर्ट में बना लेंगे, शॉर्ट में मेन बात हर पॉइंट की, बस दैट्स इट। चलो, तो ये सब हो गया, ठीक है। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंपटीशन, तो ये तो अभी आपको समझ में आएगा नहीं जब मैंने पढ़ाया नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब एक टॉपिक से, अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले एक टॉपिक वो पढ़ते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात छेड़ी थी, जीडीपी की, है ना, सामने देखना, फिर इसमें से रीड करा दूंगा आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जीडीपी की बात छेड़ी थी, ठीक है। जीडीपी मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पिछले साल की, अभी तो ये साल चल रहा है, इसका तो हटाओ, पिछले साल की जीडीपी कैसे निकली होगी? 2000 साल क्या था पिछले साल का नाम? 24-25, अरे 24-25 था ना? बताओ पिछले साल की जीडीपी कैसे निकालोगे? टोटल गुड्स कितने, क्वांटिटी, सबकी क्वांटिटी ले लेंगे, इनटू किससे कर देंगे? पिछले साल की प्राइस से, राइट। तो क्वांटिटी को आउटपुट बोलते हैं, तो आउटपुट मल्टीप्लाइड विद प्राइस, ऐसे निकलती है जीडीपी। सबने कितने रुपए का आउटपुट बनाया? आउटपुट मतलब कोई ना कोई गुड्स बना रहा है, कोई सर्विस का काम कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं उन्होंने कितने रुपए का कितना क्वांटिटी काम किया, तो उसको जोड़ लेंगे, कितने रुपए का काम आ जाएगा, कितने रुपए का है, सबका देश का जोड़ लोगे तो देश की क्या आ जाएगी? जीडीपी आ जाएगी। अब मेरी बात को सुनना, मान लो देश की जीडीपी आ गई 1,00,000 करोड़, ठीक है, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके। तो मान लो क्वांटिटी कितनी बनी, ऐसा मान लेते हैं अपन, क्वांटिटी बनी अपनी 10,000 इंटू 10, ठीक है, प्राइस था 10, ठीक है। अब एक बार इसको एक नॉर्मल आदमी की तरह देखते हैं, चलो देश की तरह नहीं देखना, नॉर्मल आदमी। सो एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं हूं, मेरा बिजनेस है, प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? टीपी पता है ना सभी को? तो टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का किया मैंने? 1,00,000 रुपए का। अब सुनना, 1,00,000 रुपए का, ये पिछले साल का है। अब मान लो इस साल भी, इस साल ये तो 24-25 है, मान लो इस साल 25-26 में क्या हुआ, इसके अंदर भी क्वांटिटी तो वही 10,000 बनी, लेकिन महंगाई बढ़ गई ना सर। तो 10 रुपए वाली चीज कितने की हो गई? मान लो 11 की हो गई। तो अभी मेरा टोटल अमाउंट कितना दिखाएगा? टोटल प्रोडक्शन 11,00,000, अरे हाँ है ना? अरे सही है क्या? क्यों, क्या कर दिया? अरे हाँ मतलब वही 1,10,000, ठीक है
ठीक है, 1,10,000। अब सुनना, तो क्या सही में मेरी कोई ग्रोथ हुई? सच्ची में बोलो, दिल पे हाथ रख के। नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली में सर ये तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, बोलो यार पैसे तो बढ़ गए यार, 11 लाख कमाए इस साल, ग्रोथ तो हुई है। अरे सही में कोई ग्रोथ कहाँ हुई है? आपका आउटपुट तो नहीं बढ़ा है, ये तो सिर्फ इन्फ्लेटेड प्राइसेस है, महंगाई है। तुम्हारे भी तो भाई वो जो 10 रुपए की चीज थी, अब वो 10 रुपए की पड़ नहीं रही होगी, तुम्हारा भी महंगा हो गया। तो इनपुट्स वगैरह तुम भी तो खरीदते हो, तो तुम्हारे तो महंगा हो गया, 11 रुपए कर दिया तुमने प्राइस। तो क्या सच्ची में कोई तुम्हारी ग्रोथ हुई? नहीं हुई। सच्ची में ग्रोथ कब होती है? जब क्या बढ़ता है आपका, सही में क्वांटिटी बढ़े। क्वांटिटी बढ़ने को बोलते हैं रियल आउटपुट। क्या बोलते हैं? तो रियल आउटपुट तो नहीं बढ़ा सर, देख लो आप। तो ये जो अगर मैं किसी आदमी को, मान लो कोई राहुल गांधी टाइप आदमी है, उसको अगर मैं बोलूं यार मेरे पिछले साल की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 1 लाख, है ना, और इस साल करंट ईयर में जो जीडीपी है वो कितनी है, 1,10,000, वो तो खुश हो जाएगा, बोलो यार क्या बात है यार, ग्रोथ हो गई है, तो क्या बात है, ग्रोथ हो गई। लेकिन उसको दिख रहा है क्या सही में कोई ग्रोथ नहीं हुई है? हो सकता है ये जो अमाउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है किस वजह से हो, इन्फ्लेटेड प्राइसेस की वजह से, महंगाई की वजह से। तो इसी के लिए क्या होता है, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो असली में ये जो जीडीपी दिखा रहा है, ये जो जीडीपी दिखा रहा है ये नॉमिनल जीडीपी है। क्या दिखा रहा है ये? तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करता है। समझ में आया? और हमेशा जब अगर आपको सच्चाई जाननी है तो क्या निकालनी चाहिए आपको, हमेशा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है, हम आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बेस ईयर की प्राइस से। बेस ईयर की प्राइस कुछ भी हो सकती है, पिछले साल की भी हो सकती है, 5 साल पहले की भी हो सकती है, 10 साल पहले की भी हो सकती है। ठीक है, हम एक बेस तो लेके चलेंगे ना, इन्फ्लेशन कहां से कहां हुई बढ़ी है वो तो देखते ही है ना। ठीक है, सो अब मान लो मेरा आउटपुट कितना बना, 10,000, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, 11 से या 10 से? मान लो बेस ईयर की प्राइस कितनी है, 10, तो अगर मैं 10 से करूं तो यार ये तो 1 लाख ही आया, तो इसका मतलब सच्ची में कोई ग्रोथ नहीं हुई, वो 11 लाख फर्जी है। वो तो क्या दिखा रहा था, किस वजह से, इन्फ्लेटेड प्राइस, करंट ईयर प्राइस की वजह से गलत अमाउंट दिखा रहा था। तो इसलिए हमेशा हमें क्या देखना चाहिए, रियल जीडीपी। कभी भी जब जीडीपी देखें तो नॉमिनल जीडीपी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेटेड प्राइसेस का प्रभाव हो सकता है। तो इसीलिए हमको रियल जीडीपी निकालनी चाहिए। समझ में आया? तो रियल जीडीपी से पता लग जाता है कि सही में कोई ग्रोथ हुई है या, अब बताओ सही में कोई ग्रोथ हुई, आगे सच्चाई की सच्चाई सामने। क्लियर है क्या सबको? पक्का 100%? चलो, सो इसीलिए हमको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक होता है, 2 शब्द बोले मैंने अभी आपके सामने, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। क्या फर्क होता है इसमें? जो आउटपुट होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और रियल में किससे करते हैं, आउटपुट या क्वांटिटी इनटू बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। ठीक है, ये इसका मामला होता है। इसको बोलते हैं इसका एक और नाम है जीडीपी एट करंट, क्योंकि करंट प्राइस पे ले रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अभी लिखना नहीं है, अरे लिखना नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा मैं उसमें से। इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस को कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। एक और चीज सर, कई बार क्या होता है, एक टर्म है, कभी अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और आपको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द नॉमिनल जीडीपी इनटू, अरे बोलो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, टू रियल जीडीपी। कैसे करता है, फॉर्मूला है एक बकायदा। सो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल आता है काफी, 1 नंबर का इस पे। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। सब आपको आईसीआई में से करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का ये फॉर्मूला होता है, इससे आपको जो निकालना निकल जाएगा। अब तो अगर मैं इसको रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
इसको इधर ले लो, उसको नीचे ले लो। तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू, कैसे निकलती है सर रियल जीडीपी निकालनी हो तो? अरे नॉमिनल को डिवाइड कर दो जीडीपी डिफ्लेटर से, नॉमिनल जीडीपी अपॉन, ये इधर आ जाएगा ना, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, ये महंगाई का प्रभाव निकाल देता है उसमें से। तो नॉमिनल जीडीपी में से अगर, नॉमिनल जीडीपी तो गलत दिखाता है क्योंकि करंट ईयर प्राइस से होता है। अरे है ना, अरे बोलो ना, नॉमिनल जीडीपी क्या दिखाता है हमेशा, करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और करंट ईयर में तो महंगाई भी तो हुई होगी, तो महंगाई का प्रभाव निकाल दें अगर उसके अंदर से, समझ रहे हो, जैसे आदमी मरता है ना तो वो आत्मा निकलती है ना उसके अंदर से, वैसे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी में से क्या निकाल लूं, महंगाई का प्रभाव, क्या बन जाएगी वो, सन में महंगाई का प्रभाव किससे निकालते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर से, सन में। तो ये फॉर्मूला है, बड़ा इजी हो जाता है इससे काम। तो अगर आपको कभी नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो उसको किससे, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, फॉर्मूला। एक और बात आपको जो लिखनी चाहिए अपने नोट्स में, क्या लिखनी चाहिए, क्या, कि जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इजी, सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ओके, तो ये सब बातें क्वेश्चन में आती है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं नेशनल में, इजी एज इन जो अपन पढ़ रहे हैं यही आते हैं। एक और बात समझना, मैं बहुत ज्यादा उतना डिटेल में घुसूंगा नहीं जो मेरे को जरूरत महसूस नहीं लगेगी। अगर मेरे को पता है कितना पढ़ाना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, इट्स अ टाइम वेस्ट, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने का। 12th जितना है नहीं ना टाइम वेस्ट, उतना ज्यादा एक्सटेंसिव अंदर घुसते भी नहीं इसके अंदर, टॉपिक में खुद ही नहीं घुसेंगे। अभी आपको ऐसे इसलिए तो दिखा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाने का मतलब ही यही कि आप भी समझोगे, बोले उतना अंदर जाना नहीं है, ऊपर ऊपर से आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। फुल आउट ऑफ फुल 15 नंबर आ सकते हैं इसमें, याद रखना, पूरी यूनिट दोनों मिला के 2 यूनिट है ना इसमें। चलो दिखाओ आपको, तो ये जो मैंने सब लिखा है, तो एक बार के लिए चाहो तो इसको नोट भी कर लो आप, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ग्रुप पे भेज देना। हेलो हेलो हेलो, भेजते नहीं है हैं, ऑनलाइन बंद कर दूंगा। ये बच्चे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन वालों तुम भेजते नहीं हो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, इसमें क्या आलस है, घर पे वैसे ही बैठे हो, आलस से भरपूर हो तुम, है तो भेज दो। हाँ भाई हो गए, ये भी ले लो फोटो। कॉन्सेप्ट है, जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना बढ़िया है। हो गया क्या, ठीक है भाई। अब आ जाओ, ये सब मैं कहां से पढ़ा रहा हूं आपको, सब ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं, उसी को फॉलो कर रहा हूं भैया, मैं कुछ अलग से नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा बाहर, क्योंकि वी हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट, हम बहुत ज्यादा हम बाहर नहीं जा सकते टॉपिक से, नहीं तो मैं जाना चाहूं तो मैं तो बहुत पता नहीं कहां कहां पहुंच जाऊं। हाँ इकोनॉमिक्स है, मेरे को तो ज्यादा ही आती है इससे, तो मैं तो कहीं भी घुस जाऊंगा अंदर, वो है। चलो तो, बट वी हैव अ लिमिटेड टाइम, सो करना है हमको काम। हाँ भाई, तो ये जो मैंने अभी को पढ़ाया, यहां दे रखा है फर्स्ट पेज पे, ये नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट एमपी। असली में जो जीडीपी जीडीपी शब्द हम बोलते रहते हैं ना, वो नॉमिनल जीडीपी ही शब्द बात कर रहे हैं, तो करंट ईयर प्राइस से निकालते हैं। लेकिन आपको भी पता है सर, वो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर, उससे तो ग्रोथ हुई, हो सकता है उसके अंदर वो अमाउंट इसलिए बढ़ गया हो कि क्या हुई हो, उसमें महंगाई जुड़ी हुई हो। अच्छा जरूरी नहीं, हो सकता है सच्ची में भी ग्रोथ करी हो, ये भी तो हो सकता है। अरे ऐसा जरूरी है क्या, मान लो पिछले साल 100 बच्चे बढ़ाए, इस साल 150 तो नहीं हो सकते क्या मेरे बच्चे, सही है, हो सकता है ना। अमाउंट जीडीपी बढ़ रही है तुम्हारी डेफिनेटली, लेकिन हाँ इसके 2 कारण हो सकते हैं ना सर। एक हो सकता है क्या पता तुमने सच्ची में ही ग्रोथ करी हो, एक हो सकता है कि प्राइस इन्फ्लेट हो गई हो, ग्रोथ आउटपुट में नहीं करी तुमने, क्वांटिटी उतनी है लेकिन प्राइस इन्फ्लेट हो गई। समझ में आई मेरी बात, तो ये सब है, अभी दिखाता हूं आपको। देखो भाई, तो एक होती है नॉमिनल जीडीपी, अंडरलाइन जो करना भी बता रहा हूं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। सो एक हो गया नॉमिनल जीडीपी, एक होता है क्या, रियल जीडीपी। अब सुनना भाई,
सो नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ी हुई है, जो भी मैंने आपको बात बोली थी, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है ओवर द टाइम, तो सर वो दो कारणों की वजह से हो सकती है। हो सकता है सही में आपका क्या हो गया हो, सही में आपकी ग्रोथ हो गई हो, प्रोडक्शन बढ़ गया हो, लिख लो भाई, सही में आउटपुट बढ़ गया हो, आउटपुट बढ़ गया हो, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, प्राइसेस बढ़ गई हो सकता है महंगाई का इफेक्ट हो, इन्फ्लेशन इफेक्ट हो। अरे बोलो समझ में आया क्या? फिर दो कारणों से बढ़ सकता है। अच्छा क्या है, किसकी वजह से बढ़े, आउटपुट बढ़े तब है कोई ग्रोथ, क्योंकि आप भी जानते हो आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर सोचो आउटपुट बढ़ा होगा तो आउटपुट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है देश में, रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इट्स अ गुड थिंग। समझ में आया? चलो, सो नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ी हुई दिखा रही है तो इस कारण दिखा रही होगी, ठीक है। अच्छा, हमारा गोल क्या होता है, ये बात लिखना, हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल है होता है टू मेजर द प्रोडक्शन एंड इट्स चेंज ओवर द टाइम, वी नीड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस। हमको क्या निकालना होता है जीडीपी में से, इन्फ्लेशन का प्रभाव निकालना होता है। ये हमारा गोल होता है कि भाई जीडीपी में से वो इफेक्ट महंगाई का निकाल लें, ताकि सही में क्या इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है वो पता हमें लग जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या निकालते हैं, दैट्स वाई द रियल जीडीपी इज मेजर्ड, बिकॉज रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज द क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टाइम्स, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड विद कौन सी प्राइस, क्योंकि हम आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर प्राइसेस से, कांस्टेंट प्राइसेस से, करंट से नहीं करे, क्योंकि करंट में तो क्या होगा, तो इसलिए रियल जीडीपी हमको निकालनी चाहिए। चलो सर नहीं निकाल पा रहे, क्या दे रखा है, नॉमिनल, तो उसको क्या कर लेना चाहिए, फिर कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं दे रखा आपको रियल वाला, बेस ईयर प्राइस नहीं है, तो कन्वर्ट इट इनटू वैसा कर लो। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बस इतना, ये जो लिख रहा हूं मैं यही सब लिखना है आपको। हाँ भाई, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है बताओ? अरे जो हम यूज करते हैं, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड, अरे काय के लिए यूज करते हैं हम, टू टेक द इन्फ्लेशन, ठीक है। सो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज अ टूल, इट इज अ यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई देखने के लिए कि ओवर द इयर्स कितनी महंगाई हुई है, उसके लिए क्या निकालते हैं हम, जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, एन अपॉन आर इंटू 100 करके, याद रख लो भाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर, इससे महंगाई का पता लग जाता है कितनी सही में महंगाई हुई है या नहीं हुई है। चेक कर ले क्या, एक बार बताओ, हमारी कितनी थी जीडीपी, 1,10,000, यही थी ना, हेलो, 1,10,000। और पिछले साल कितनी थी, रियल, सही में रियल वाली कितनी थी, 1,00,000 इंटू 100 करो, कितना देगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना हो गया, 110, सॉरी तो 110। बेटा इसको बेस 100 से कंपेयर करते हैं हम हमेशा, तो अगर 100 की चीज मतलब कितने की हो गई, तो कितनी परसेंट महंगाई हो गई, ऐसे। अगर ये 125 आता तो कितनी परसेंट हो जाती, समझ में आया, ऐसे। तो महंगाई का पता लगा ना, 10% बढ़ गया। चलो, तो ये फॉर्मूला वगैरह लिख लेना, ये इतनी सी लाइन लिख लेना, और क्या लिख लेना, ये भी लिख लेना, एक डेफिनेशन, जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल। अभी और सुनना, एक और डेफिनेशन आएगी, जीडीपी डिफ्लेटर जो मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, क्या है, क्या होता है सर ये टूल, इट इज द टूल विच इज यूज्ड टू डिफ्लेट और टू टेक द इन्फ्लेशन आउट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। सर ये एक ऐसा टूल है जो नॉमिनल जीडीपी में से क्या निकालता है, इन्फ्लेशन निकाल लेता है बाहर, तो वो क्या बच जाती है, रियल जीडीपी। सिंपल है। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू डिफ्लेट और टू टेक द इन्फ्लेशन आउट ऑफ द जीडीपी। इन अदर वर्ड्स जीडीपी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। क्या काम है इसका, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल टू रियल। तो ये रियल जीडीपी का फॉर्मूला बना लेना जी, वो क्रॉस करके बनाया था अपन ने अभी। हो गया क्या, चलो अब एक और फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एक और नया एक फॉर्मूला लिखना है अपने को, इन्फ्लेशन रेट।
11वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है, मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ। अगर इकोनॉमिक्स किसी टीचर ने पढ़ाई होगी तो पढ़ाया होगा ये आपका इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, शॉर्ट में इसको बोलते हैं A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। मैं तो पढ़ाता हूँ भैया 11वीं क्लास में, A2 अपॉन A1, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। A2 मतलब होता है सेकेंड ईयर की, मतलब सेकेंड ईयर जो होता है जीडीपी डिफ्लेटर इन सेकेंड ईयर, तो जीडीपी मतलब महंगाई का रेट, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ सेकेंड ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100, इससे महंगाई पता लग जाती है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, शॉर्ट में बोलते हैं A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, मतलब सेकेंड ईयर का माइनस पिछले साल का डिवाइड बाय पिछले साल का इंटू 100। सब कुछ गिवन होगा, टेंशन मत लो, सब गिवन होगा। महाफर्जी न्यूमेरिकल होता है, महाफर्जी। समझ में आया? बहुत इजी होती है, बस याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है ना आदमी को और जीवन में एक बार भी कोई एग्जांपल किया है सॉल्व तो आ जाओ, भयंकर इजी क्वेश्चन होता है, सब इसी में से आता है। समझ में आ गया सभी को? तो ये एक क्वेश्चन है फर्जी सा, बहुत सारे साल हैं, बहुत सारा सब कुछ दे रखा है। अच्छा एक और बात, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। क्या मतलब? एक बार बताओ, जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहा मैंने? बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा क्या होगा? क्योंकि उसकी देखो बेस ईयर मतलब जिस साल से कहानी चालू हो रही है, तो अगर हम बेस लेते हैं, अभी क्या चल रहा है 2015-25, तो हम ले रहे हैं 2015 को बेस। तो बेस ईयर में जो प्राइस थी, बेस ईयर का अगर जीडीपी हम 2015 में निकालते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या आएगा उसका? 100 ही आएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर का? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू, अब एक बात बताओ, बेस ईयर भी यही, करंट ईयर भी यही, तो फिर दोनों की प्राइस तो सेम ही हुई ना। अरे बेस ईयर मान लो करंट ईयर की प्राइस है, तुम्हें कमाई हुई 1 लाख, और बेस में भी क्या है 1 लाख, तो इंटू 100, तो ये और ये तो कट गया। तो सर बेस ईयर का जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये क्या होता है? 100, क्योंकि बेस ईयर मतलब जिससे कहानी हम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोचो जहां से स्टार्ट हो रही है चीज, अरे बात समझो, आज तो क्या है 2025, सामने देखो 2025 आज है, तो 2015 था ना कभी। मैं अगर इनमें मेजर करूंगा 10 साल में तो बहुत चेंज आ गया होगा, तो ये तो 150-150% आ रहा होगा। लेकिन मैं बात करूं इसी की 2015 की, 2015 में तो करंट जीडीपी भी वही और रियल भी वही, तो डिवाइड बाय डिवाइड वो तो कट गया ना भाई। तो समझ में आई मेरी बात? ये समझे? पक्का? तो ये लाइन याद रखना, कौन सी? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर इज 100। क्लियर है? हाँ जी, कहीं लिखा होगा, ये रहा लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ये लिखा हुआ है। तो ये लाइन जरूर से लिख लेना, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर इज ऑलवेज 100, क्योंकि दोनों का जो जीडीपी है नॉमिनल और रियल क्या होता है? एकदम सेम होता है। हाँ जी बोलो, आवाज कम करो, बहुत तेज आ रही है। अब ठीक है? ठीक है, बाद में तेज आती, वो मेरे अंदर से निकल रही है। तो हेलो, हाँ भाई हो गया यहां तक? चलो, तो ये सब है बेटा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब ये है देख लो, अच्छा ये तो सिचुएशन फालतू लिखा मैंने। मान लो 2014 से कहानी चालू हुई है, बेस ईयर कौन सा हुआ इसमें? 14। तो 14 में नॉमिनल जीडीपी भी 500 थी, रियल भी 500 थी, दोनों को डिवाइड करो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा? 100। ठीक है, अच्छा ये नहीं, ये तो निकालना है। अभी इधर देखो बस, तो ये 800 कैसे निकालोगे 2015 का? 800 डिवाइड बाय 650 इंटू 100, 1150 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, ऐसे करके निकालोगे, सिंपल है। नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। चलो यहां से अभी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने आज अपने को घर जाके करने ही करने हैं, अपनी कॉपी में होनी चाहिए, बड़े इजी है, महाफर्जी वाले सब कुछ गिवन है। तो देखो दिखाऊं आपको, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी कितनी दे रखी है? नॉमिनल है 3000 रिस्पेक्टिवली है, तो नॉमिनल है 3000, रियल है 4700, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना भाई। ठीक है, तो 3000 नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, 63। सर ये तो बड़ा भी नहीं, 100 से कंपेयर करो, कम हो गया, दिख ही रहा था वो तो। अरे सोचो इस साल 3000 हुआ, पहले 4700 हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है कम हुआ है आउटपुट।
ये तो महंगाई छोड़ो, उल्टा कम और हो गया, तो 63। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, द प्राइस हैज फॉलन, महंगाई हुई नहीं है, उल्टा क्या हो गई, मंदी हो गई, मंदी। 100 से तो कम हुआ है नहीं, नॉर्मली 100 के ऊपर जाता है, तो 100 से कम हो गया है, 63 आया है। 100 से माइनस कर लिया करो हमेशा, दिख जाएगा आंसर। प्राइस अगर निकालना है कि प्राइस में, अभी अपने निकाला था ना 100 से 110 हो गया था, तो 10 रुपए बढ़ा, तो ये तो महंगाई बढ़ी। ये 100 की चीज 63 की हो गई, तो कितना गैप आ गया, 36 पॉइंट समथिंग। तो ये तो कम हो गया सर, ये तो प्राइस गिर गई है। अच्छा इधर देखो साफ दिख रहे हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। अच्छा नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, रियल जीडीपी दे रखी है, और प्राइस इंडेक्स। अरे प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। सो दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन। डिफ्लेटर की जगह क्या नाम बोल दिया, पता है फॉर्मूला सबको, रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। सो बेसिकली 450 अपॉन 120 इनटू 100, 450 अपॉन 120 इनटू 100 करके हो जाएगा हम। नॉमिनल क्या है, ओ सॉरी सॉरी माय बैड, मैं रियल लगा दिया फॉर्मूला। हाँ भाई, तो फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 होता है ना जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला बनाओ ना यार, जो भी पूछ रहे निकाल दो। क्या बोला आपके बाद, ये निकालना है, ये मैं तो मैंने ये निकाल दिया था। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर जो भी है प्राइस इंडेक्स मतलब दिस इनटू रियल वाली, तो 450 इंटू 120 अपॉन 100 आंसर। जो भी फॉर्मूला बनाओ वो बन जाएगा इससे। हाँ भाई, ये क्या दे रखा है, दो अलग अलग क्वेश्चन है इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन में दो, देखो तभी तो बोल रहा है। अच्छा एक और बात, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जीडीपी का भी जीएनपी का भी, फॉर्मूला सेम रहेगा, डी की जगह क्या लगा देना, एन। तो अगर जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है, जीएनपी, अरे वही तो बस डी की जगह एन लगा दो। क्या फॉर्मूला था, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100, ऐसा गिवन होता है सब कुछ। हाँ भाई, सो नॉमिनल जीएनपी दे रखा है कितना, 600, प्राइस डिफ्लेटर है 100, तो नॉमिनल और ये दे रखा है। नाउ द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस टू 1200, पहले कितनी थी 600, और डिफ्लेटर कितना था 100। ठीक है, और बेस ईयर, बेस ईयर का तो यही होता है 100 ही होता है। फिर नॉमिनल जीडीपी कितनी दे रखी है भैया, 600 से हो गई 1200, तो पहले थी 600, अभी हो गई कितनी 1200 हो गई। ठीक है, एंड द प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस टू 110, डिफ्लेटर बढ़ गया 110। क्या पूछ रहा है तुमसे, फाइंड आउट रियल जीडीपी, निकल जाएगी ना रियल जीडीपी, सिंपल है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 हो जाएगा काम। चलो क्या हुआ, क्या कह रहे हो, मैं कुछ तो बोला, ऐसे ही बोल। चलो तो ये सारे एग्जांपल्स अपने को कॉपी में कर लेना, इजी एग्जांपल्स है, यही आएंगे एग्जाम में, यही इन्हीं में से ही वैल्यूज चेंज होगी बस। चलो हो सकता है वैल्यू भी सेम ही आ जाए, तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। नॉमिनल और रियल वाला टॉपिक फिनिश कर लेना याद से, ठीक है। चलो अब आपको एक शब्द जो मैंने ऊपर था लेकिन मैंने उस टाइम उसको इग्नोर किया था, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, जीडीपी की डेफिनेशन पहली बार पढ़ रहे हैं जो ध्यान से सुनना। जीडीपी मतलब क्या होता है भाई, टोटल देश में कितने रुपए के गुड्स बने एक साल। देश में मतलब हमारे देश का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है और ज्योग्राफिकल टेरिटरी अलग होता है, ठीक है। एक डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है, ये अलग होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ है इंटरनेट, कहाँ गया, भाई तुमने क्या डेटा ही उड़ा दिया क्या पूरा।
छोटे तो हो तुम लोग, मेरे वाईफाई से कनेक्ट मार दिया, बड़े नीच लोग हैं। क्या ही डाउनलोड कर लिया होगा तुमने इतने से, इसलिए तो नहीं देते वाईफाई। सालों क्लास के चलेगी अब तुम्हारी। कौन था नीच तुम में से? यही होगा ये डबल बैटरी सिंगल पावर। वो नहीं लगा किसने चलाया? दिख रहा है इसमें 3 डिवाइसेस छोटो। अभी कैसे होगा डाउनलोड फिर? आज की जनता भाई साहब। हाँ भाई देखो, हाँ भाई तो देखेंगे सब लोग एक टॉपिक। अब इस मैप को देखो, तो ये मैप देखना बहुत जरूरी है। अब हमको क्या लगता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो जितना हमारा ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है इतना ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है ना? इकोनॉमिक्स में भाई काम करने की कोई टेरिटरी थोड़ी है आज की डेट में। यहाँ पे बैठ के हम अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? समझ लो, मेरा दोस्त यहाँ बैठ के डिलॉइट यूएस के लिए काम कर रहा है, तो पैसा तो आ ही रहा है ना उसके पास, काम वहां का कर रहा है। तो आज की डेट में कोई टेरिटरी का खेल है क्या, आप बताओ? नहीं ना। तो लोगों का जो मिसकंसेप्शन है कि भाई यही हमारी इसके अंदर जो रुपए का काम हुआ वही क्या कहलाती है, अरे वही क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? आज आपका शाहरुख खान हो गया, दिलजीत हो गया, विदेश में जाके टूर्स करके आते नहीं करके आते? तो ये तो हमारी टेरिटरी, फिजिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बाहर भी गए। तो ये जो पैसा कमा के लाए ये भी हमारे देश का पैसा कहलाता है। आप समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या है, ये जो फिजिकल बाउंड्रीज है ये नहीं देखते हैं। असली में उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो हमारी कितनी होती है, ये जो फिजिकल लैंड दिख रहा है, लैंड जितना भी है हमारा, प्लस ये जो पानी है, पानी के अंदर कितना होता है कुछ, ये जो कुछ 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, ऐसा। तो ये यहां तक है बस हमारी टेरिटरी। मतलब कौन सी टेरिटरी? ज्योग्राफिकल टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इसके बाहर भी होती है ना, तो उसके लिए हम ये वाले टेरिटरी नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एंड इट इज बिगर देन दिस ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए तो हम दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। समझ गए? तो इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो ध्यान देंगे सब लोग, इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या होता है, स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, सबने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ता है। और जबकि ये बुक में नहीं कहा गया है पढ़ाने के लिए, इस बुक में नहीं कहा गया है, लेकिन उस चीज को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। सो इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी है ना, तो ये मान लो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, मैं इधर बना के चल रहा हूं। ये इकोनॉमिक टेरिटरी अलग होती है, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी अलग होती है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या आता है वो सुनना। सो इट इंक्लूड्स, ये पूरा हमारे देश का जो लैंड है वो तो इसमें आता ही आता है, जिसको पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल मतलब इसके आगे फिर वो दूसरे की लाइन चालू हो जाती है भाई साहब, एलएसी, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो तो आएगा ही आएगा, लैंड मास, सो पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल लैंड, ऑल द लैंड, लैंड भी आ गया, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक का ये जो पानी है, कुछ 12 नॉटिकल माइल्स होती है, इसके भी आएगा ये, ठीक है। नॉटिकल माइल में देखा जाता है वो अलग होता है किलोमीटर से, और थोड़ा ज्यादा होता है, 1.5 या 2 गुना लगभग ज्यादा होता है, तो एक्चुअली 22 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर बैठ जाता है। तो यहां से लेके ये भी इसका ही पार्ट बना है, तो ये तो है ही हमारा। अरे ये तो बाय डिफॉल्ट है ही किसका, ये तो है ही हमारा, ये तो है ही ना, ये तो अरे जो हमारे देश में हो रहा है वो तो है ही ना हमारा जीडीपी, इसमें इस टेरिटरी में जो भी हुआ वो तो है ही हमारा ना। लेकिन सिर्फ यही हमारा नहीं है, और भी है हमारा। तो और क्या क्या होता है सर, और चीजें जुड़ती है इसके अंदर, एक तो ये हो ही गया। दूसरा, अब सुनना बेटा, कोई शिप्स वगैरह चलती है, तो कुछ शिप्स जो इंडिया की है, इंडिया, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट, इंडियन शिप्स, इंडिया की शिप्स जिसको ओन भी कौन कर रहा है, इंडियन, ऑपरेट भी कौन कर रहे हैं, इंडियंस। तो वो शिप यहां से निकलती है, सामान वामान लेती है, बीच में दूसरे देशों की कंपनियों का भी सामान लेती है और किसी और जगह छोड़ के आती है, और ऐसे करके वो पैसे कमाती है। तो वो शिप्स का पैसा भी किसका माना जाएगा, हमारी टेरिटरी का ही है, वो हमारा ही है माना जाता है। तो याद रखना, शिप एंड एयरक्राफ्ट। अब ऐसी हवाई जहाज होता है, अब हवाई जहाज के हमारे देश के अंदर ही उड़ता रहता है क्या, नहीं, हमारे देश का हवाई जहाज अगर जर्मनी जा रहा है और बीच में से 2-3 देश होते हुए जाएगा, तो वहां से भी लोगों को लेते हुए जाता है। तो ये तो सर हमारे देश से जहाज निकला और वहां गया दूसरे देश में, तो वो जो एयरक्राफ्ट है, इफ इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन, ये भी किसका माना जाएगा, हमारा ही माना जाएगा। समझ में आया। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड किसके बाद द्वारा होना चाहिए, बाय इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट या इंडिया का रेसिडेंट, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट बना जाएगा। तो आप समझ रहे हो, हमारी टेरिटरी सिर्फ ये एरिया नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी चीज है टेरिटरी। इकोनॉमिक्स टेरिटरी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो यहीं खत्म हो जाती है, और ये तो टेरिटरी के बाहर भी जा रहा है खेल। आया समझ में। और क्या क्या आता है सर, अब सुनना, अब कुछ हमारी शिप्स ये 22 नॉटिकल माइल के बाहर निकल के अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, यहां पर भी, ये रहा इंडियन ओशियन, तो यहां पर भी क्या है ना, बड़ी बड़ी शिप्स वो होती हैं जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, तो वो वहां पे तेल निकालने का काम कर रहे हैं, समुद्र में से तेल निकाल रहे हैं। समझ रहे हो, अरे ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल वहीं से तो आता सब, तो क्रूड ऑयल, केरोसिन वहीं से निकलता है, एक्सट्रैक्शन, तो यहां पे चल रहे हैं, वो इसके बाहर है। तो एक और लिख देता हूं इधर में, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स, ऑयल रिग्स, तेल के कुएं, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, तो ये भी किसका पार्ट माना जाता है, अरे बोलो, हमारी टेरिटरी में माना जाता है। क्या क्या हो गया बोलो हमारी टेरिटरी में अभी तक, इकोनॉमिक्स की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, कितनी होती है बोलो, क्या क्या आ गया, लैंड, पूरा लैंड इनसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर, हमारी बाउंड्री में जो भी लैंड है वो तो हमारा ही है, तो उसमें जो भी काम हुआ वो किसका माना जाता है, हमारा है। प्लस टेरिटोरियल वाटर, ये भी आ गया, प्लस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, प्लस ऑयल नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म, मशीनें दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी प्लांट्स होते हैं, शिप होती है बड़ी, प्लेटफॉर्म होता है बड़ा, वो बाहर ऑपरेट करता है समुद्र में, एक तरीके से पूरा बड़ी फैक्ट्री लगा देना समुद्र के ऊपर, वो होती है वो एक तरीके से। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस अब सुनना, और भी होता है, अब हमारे देश की मिलिट्री, ठीक है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले मेरा कजन ब्रदर, जो एल्डर ब्रदर है, वो अभी यूएन मिशन पे गया है, वो तो यूएन के अंदर उसकी अभी सर्विस लगी है, मतलब इंडियन आर्मी में है, तो ही हैज बीन सेंट टू यूएन मिशन, ठीक है। और वो गया भी किधर है, जिधर लड़ाई चल रही है अभी, जो लेबनान, सुना है आपने, लेबनान, ईरान और इस साइड सब जगह चली रहे ना टेंशन, सो उधर उनका पोस्टिंग लगा है, इज कर्नल इन द आर्मी। सो अब आप समझो, वो कहां गया है, इंडिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ही विल बी पेड बाय इंडियन आर्मी,
समझ में आ रहा है? तो जो भी गुड्स वगैरह जो उसको सर्कुलेट होंगे, जो भी चीजें उसको जाएगी, वही वहां जाएगी ना, उसको सैलरी जाएगी, पैसा जाएगा, भाभी को भी लेके गए वो साथ में, समझ रहे हो? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंडियन आर्मी, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो वो भी कहां से सर्कुलेट हो रहे हैं गुड्स? हमारे ही देश से, तो वो भी किसकी टेरिटरी मानी जाती है? हमारी। तो हमारे जो लोग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स एंड जो हमारे जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, अच्छा इंडियन एम्बेसी सुना है? इंडिया की एम्बेसी कहां होती है? इंडिया में ही? नो। इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो विदेशों में होता है इंडियंस की सहायता के लिए। समझ में आया? सो इंडिया के जब लोग विदेश में जाते हैं तो भाई वहां पे कभी उनका पासपोर्ट खो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी इमिग्रेशन, कभी कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो हमारे देश की भाई सरकार इतनी सजग है, इतनी कॉन्शियस है इस चीज के लिए कि वो वहां पे अपना हर जगह, ज्यादातर देशों में हमारी देश की एम्बेसी है, सो वो हमारे लोगों को हेल्प करती है वहां पे, राइट? सो अब ये जो जितनी भी एम्बेसीज खुली हुई है सब देशों में, कहां से जाता है पैसा इनका? इंडिया। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि यहीं से तो जा रहा है उनका सब कुछ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ पैसा यहीं से सर्कुलेट हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा इधर? इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड, इंडिया की एम्बेसीज जो विदेशों में है वो भी यहीं की मानी जाती है, यहीं से रोटेट हो रही है। सो इंडियन एम्बेसी प्लस इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड, जो विदेशों में है, प्लस मैंने क्या बोला? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स अब्रॉड। तो ये भी हमारे, ये सब इतना बड़ा सारी चीजें, ये सब हमारे देश की टेरिटरी मानी जाती है, ठीक है? तो अब बोलूं जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब, कुछ लोग गलत सोचते हैं कि बस हमारे देश की टेरिटरी में जो भी रुपए का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ टोटल जोड़ लो उसको बोलते हैं जीडीपी। नहीं, ये टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ, जितने रुपए का काम हुआ, वो होता है जीडीपी। तो अब बोल रहा हूं जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इस इकोनॉमिक टेरिटरी में ये जितने रुपए के भी गुड्स और सर्विसेज बने एक साल में, वो सब जोड़ लो, उसको बोलते हैं जीडीपी। आई क्या बात समझ में बेटा? सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए, उस डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अरे बोलो समझे क्या? पक्का होनी चाहिए नोट्स में ये चीज, क्योंकि बुक में नहीं है। आगे बात समझ में? तो लोग जो गलत सोचते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है? हमारे देश की जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी रुपए का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी कहलाता है, वो जीडीपी नहीं कहलाता। वो तो है ही है, प्लस ये बाकी सब भी हमारी जीडीपी का ही पार्ट। समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। क्या स्क्रीनशॉट लेना बेटा? स्क्रीनशॉट ऑनलाइन, रुको नाम बताता हूं, वही नमन भावना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? अब दोनों की जिम्मेदारी है आज की। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आया कल ऑनलाइन क्लास ऑफ। भावना जी सुन रहे हो क्या? सुनी नहीं दी भावना जी। मंथन सोनी, मंथन, अच्छा भावना जी भी सुननी है, ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो भेजने की जिम्मेदारी है। हाँ भाई, तो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे भाई, क्योंकि अब आपको वो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए जो बताई थी मैंने। डाउनलोड दिख रहा है? हाँ भाई, अब बोलो इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये लो ऐसे कोई नहीं पता होता, बताओ क्या क्या और क्या? एक ही बात होती है दोनों? हाँ, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है।
डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही वर्ड है, ज्योग्राफिक टेरिटरी। क्योंकि कारण ना मैं 99.99% गलत नहीं बोलता हूं, मेरे डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक्स घुसी हुई है। बताया तो था आपको, देश में जब मैं आया था तभी तो क्या आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नहीं तो पुराने सिस्टम बैठ के पड़े रहते तुम। मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। चलो, सो जीडीपी समझ में आया। टोटल जितने रुपए के गुड्स बने हमारे देश में तो उसको जोड़ लिया जाता है एंड उससे आ जाता है जीडीपी। और जीडीपी का पूरा नाम असली में क्या है, जीडीपी एट एमपी। क्यों है, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस। अरे यार एक बार बताओ, ये पेन बनाने का काम है तुम्हारा, तुमने 100 पेन बनाए, इस पेन का प्राइस है 15 रुपए मार्केट में, जो प्राइस है कीमत, तो कीमत से ही करोगे ना मल्टीप्लाई, तो कितने रुपए का काम किया, इसका मतलब तुमने 1500। काम जो देखा जाता है वो मार्केट प्राइस पे तो देखा जाता है। अगर कोई मेरे से पूछे बोले यार आपने इस साल कितने का काम किया, तो मैं टोटल अमाउंट ही तो बताऊंगा कि इतने रुपए का काम किया, सिंपल है। कॉस्ट प्राइस थोड़ी बताऊंगा मेरी, कितने रुपए का काम हुआ मतलब इतने रुपए का काम हुआ भाई। मान लो 10 लाख की सेल हुई तो 10 लाख का काम हुआ, आई बात समझ, तो इट इज मार्केट प्राइस। तो जीडीपी किस पे मेजर किया जाता है, एट मार्केट प्राइस। क्लियर है सभी को। अब ये बढ़ा दिया, 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 ये बढ़ा दिया। अब है जीएनपी। अरे वो तो ठीक है, सामने देखो अभी बहुत टाइम है। हाँ भाई, अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझने जरूरी है। देखो भाई, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये सब अपने नोट्स में होने चाहिए सबके। क्या, एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेशनल प्रोडक्ट एनपी, एक डीपी और एक एनपी। ठीक है, अगर ग्रॉस भी लगा दो तो जीडीपी हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। लो लगा दो, ग्रॉस भी लगा दो, ग्रॉस, ग्रॉस। ठीक, अब तो पहले तो आज हम एक समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो एक पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग होनी चाहिए आपकी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहली हेडिंग होनी चाहिए, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। स्कूल में भी सीखा होगा, पढ़ाया होगा, ग्रॉस और नेट। ठीक है, सो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आज हम समझेंगे। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है बेटा डेप्रीसिएशन। क्या होता है, डेप्रीसिएशन। मान लो आपने एक असेट खरीदी कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, उसकी एक्विजिशन प्राइस थी 1 लाख, उसमें डेप्रीसिएशन कितना लग गया बेटा, 10% लग गया। तो डेप्रीसिएशन कितना लगा, 10,000 का। तो आज उसकी नेट वैल्यू कितनी है, नेट वैल्यू कितनी बची, 90,000। तो अगर मैं बोलूं आपको कि एक ग्रॉस होता है, ग्रॉस और ये होता है नेट, तो ग्रॉस और नेट के बीच में कौन होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कभी आपको ग्रॉस दे रखी हो वैल्यू और डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो नेट निकल जाएगी क्या, ग्रॉस में से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा, कभी नेट दे रखा हो और डेप की वैल्यू दे रखी हो तो ग्रॉस निकल जाएगी क्या, 90 + 100, 90 + 10 करके क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा ना। तो अगर सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, अगर कभी ग्रॉस दे रखा हो और डेप्रिसिएशन दे दे तो क्या आ जाता है, नेट। कभी नेट दे रखा हो और डेप्रिसिएशन दे दे तो उसमें जोड़ दो और उसको क्या आ जाएगा, ग्रॉस। और कभी डेप्रिसिएशन ही पूछ ले, बोला डेप्रिसिएशन निकालो, तो ग्रॉस माइनस नेट करके क्या आ जाएगा, डेप आ जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ आपको लिखनी चाहिए एक और बात, डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। सो डेप्रिसिएशन के 3 नाम होते हैं, कोई बताएगा मेरे को 3 नाम, सब पढ़ गए हैं हुए या इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास में जो जो पढ़ गए हैं। 3 नाम डेप्रिसिएशन के, 3 होने चाहिए, 3। अरे पढ़ के आए होगे कहीं ना कहीं अपने रिस्पेक्टिव टीचर से 12वीं क्लास में। कहां पढ़ते थे, ट्यूशन, स्कूल वालों से पूछता ही नहीं मैं, कहीं तो पढ़ते होगे ट्यूशन। कैपिटल लॉस, नहीं गलत, कैपिटल लॉस अलग होता है। 3 नाम होते हैं, नेशनल इनकम में पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा तो थम्स अप करो, तुम्हारी आवाज अनम्यूट करूंगा मैं। तुम्हें मैंने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, 3 में से 1 पे आया है, करेक्ट, 2 आ गए। ये
और तीसरा एक होता है CFC, एक होता है CRC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल है ना, मोबाइल फिक्स्ड एसेट है, अभी हर साल कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है ना, ये नाम वहां से आया है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये है, इसकी लाइफ बता रहे थे मेरे को शायद अनिल सर, 50,000 आवर्स होता है इसका कुछ, इस जो कंपनी से आता है। सो ये 50,000 साल में 50,000 आवर्स में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर अपन, है ना, तो काफी साल इसकी लाइफ है। तो जितना ये घिसा एक साल में, उसका क्या जाता है, डेप्थ जाता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का नाम क्या है, कितना कंज्यूम हुआ असेट, तो असेट के कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक नाम क्या होता है, बोलो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। एक और होती है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, भैया ने बताया। तीसरा नाम नहीं बता पाया कि कोई, ऑनलाइन कोई ट्राई करेगा, अनम्यूट कर रहा हूं, तीसरा नाम बता सकते हो तो आई एम अनम्यूटिंग यू। तीसरा नाम बता सकता है कोई, एक है CFC, एक है CRC और एक तीसरा, हाँ भाई, बात CCA, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो गुड, क्या नाम है बेटा अपना, जतिन। जतिन के लिए एक तालियां बजाएंगे सब लोग। चेक कर रहा था मैं तुमको, तुम एक कैसे बजाओगे, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। गुड वर्क जतिन, इज्जत रख लिया आपने अपने टीचर्स की, जिससे भी अब पढ़े हो गए। किससे पढ़े, खुद ही पढ़े। अविनाश सर से। कहां पे पढ़ाते हैं सर, सुबोध स्कूल में, वहीं से पढ़ा था, उन्हीं से पढ़ा। ट्यूशन भी, या ट्यूशन पढ़ाई नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ा, स्कूल में ही पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा क्लास। बहुत बढ़िया, अपने आप टीचर की आपने इज्जत रखी, गुड। हाँ भाई, 3 नाम यही होते हैं, ठीक है। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड CCA, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, एक और कॉन्सेप्ट अब सुनिएगा। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डोमेस्टिक और नेशनल, 2 शब्द है बेटा। एक होता है क्या, डोमेस्टिक, और एक होता है नेशनल। एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक नेशनल प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस समझेंगे हम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिकल कैसे लिख दिया मैंने, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, है ना, इनका डिफरेंस समझेंगे आज। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में DP बोलते हैं, अपन भी DP बोलेंगे, इसको NP बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें नॉर्मली बड़ा कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट, इट्स अ बिग थिंग। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो क्या है, जो अभी आपको टेरिटरी दिखाई थी हमारी वाली, अरे दिखाई थी ना, ये टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर जो भी रुपए के गुड्स बने, जितने रुपए का काम हुआ, वो क्या कहलाता है, DP। लेकिन बेटा इस टेरिटरी के बाहर भी तो कई लोग जाते हैं, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी तो कई लोग जाके काम करते हैं। आपका जो, एक बार बताओ, वो जो, अरे क्या नाम है उसका, दिलजीत। अब दिलजीत बाहर जाके टूर वूर करके आता है, तो वो तो इस टेरिटरी के बाहर गया ना। अरे कहां गया, अमेरिका गया, तो वहां पे टूर वूर करके आया। अब ऐसे ही अमेरिका की भी तो यहाँ पे आई थी, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, अरे यार अंबानी के बेटे की शादी में आई थी ना यार, वो पैसे ले गई, बहुत ज्यादा ही ले गई, कुछ इतना बनता भी नहीं था उसका, मेरे को पसंद भी नहीं है वो वाली। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे, मेरा रुको बताता हूं, रिहाना। तो कौन थी, रिहाना। अभी रिहाना आई मोटे की शादी में, छोटे मोटे की शादी में, छोटे वाला, तो मुक्कू के छोटा वाला, छोटिया, तो छोटे की शादी में आई थी। थोड़ी देर डांस वांस किया उसने, 1-2 घंटे, और 70-80-90 करोड़ रुपए लेके गई है वो यहाँ से, ठीक है। सो वो हमारी टेरिटरी में आई,
रियाना हमारी टेरिटरी में आई, अरे इधर गुजरात में नाच रही थी भाई साहब, समझ रहे हो, रियाना तो वो तो हमारी टेरिटरी में आई, यहां पे कमा के गई 90 करोड़। अब दिलजीत कहां गया, विदेश में, ठीक है, वो अमेरिका अमेरिका में गया ना, तो यूएस में कौन गया, दिलजीत गया, वहां पे परफॉर्म करके उसने भी कमाए मान लो 250 करोड़। अब सुनना, तो सही से ही बताओ, हमारे देश का जब टोटल प्रोडक्शन निकलेगा तो दिलजीत का जोड़ना नहीं चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो वहां पे थोड़े से टाइम ही रुका था, हमारे देश का ही रेसिडेंट है वो, तो वो हमारे देश का जोड़ना चाहिए ना, वो तो 250 करोड़ हमारे देश का है, प्रोडक्शन नेशनल प्रोडक्शन है, हमारे देश का आदमी है वो, नेशनल नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारे देश के आदमी है उनका प्रोडक्शन, तो ये तो हमारे देश का है, ये तो जुड़ना चाहिए। लेकिन रिहाना का पैसा जो 90 करोड़ जुड़ा हुआ है, क्या वो रिहाना हमारे देश की है, क्या ये पैसा हमारे देश में रुका होगा, क्या ये तो ले गई होगी ना वो, तो इसको क्या करना चाहिए, हमारे देश का नहीं है बेटा, तो बचपन में सिखाया होगा मम्मी ने, जो आपका नहीं हो उसे दे दो दूसरे को, जो दूसरे का है उसको दो, उसके उससे कुछ छीन लिया आपने, वो दूसरे को दे दो, और जो आपका है उसे जोड़ लो, आपका वाला छोड़ना नहीं, दूसरे वाले का रखना नहीं। सही है, क्या करूं तो हिसाब से बताओ, मुझे नेशनल प्रोडक्शन करते वक्त क्या करना चाहिए, जो हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसमें अगर रिहाना का जुड़ा हुआ है तो इसको हटा देना, इसको हटाओ सर, अपना नहीं है पैसा, तो इसमें से रिहाना का हटा दो, माइनस रिहाना, प्लस किसका कर दो, सर वो तो हमारा ही है ना, उसको तो जोड़ो, दिलजीत, तो दिलजीत का इनकम जोड़ो, रिहाना का इनकम हटाओ। अब सुनना, तो क्या आ जाएगा, देश की इनकम आ जाएगी, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्शन टोटल इनकम आ जाएगी देश की, ऐसे आती है बेटा, टोटल हमारे देश का टोटल, हमारे टेरिटरी में कितने रुपए का गुड्स बने उसमें, लेकिन उसका भी तो जुड़ा हुआ है, उसका हटा दो, और जिसका नहीं जुड़ा हुआ है और जुड़ना चाहिए उसका जोड़ लो। तो बेसिकली मैं ये जो रिहाना वाला और दिलजीत वाला ये जो काम कर रहा हूं, ठीक है, रिहाना और दिलजीत वाला ये जो काम कर रहा हूं, इसको अगर मैं एक उसमें डालूं एक नाम में, तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर का मतलब क्या होता है, मेहनत का पैसा। एक बार बताओ, रिहाना फ्री का लेके गई है 90 करोड़, अरे 1-2 घंटे तो नाचिए ना भाई, मुक्कू को अच्छा लगा होगा इसलिए तो बुलाया होगा, पैसा ऐसा फ्री का थोड़ी लेके गई है, नाचिए वो। सही है, ऐसे ही दिलजीत जो वहां से कमा के लाया, फ्री का कमा के लाया है क्या, अरे मेहनत करे यार, इतने घंटे कूदा है उधर जाके, रिहर्सल सारा सेटअप लगाया, मेहनत का है ना, फैक्टर इनकम बोलते हैं। ये भी फैक्टर इनकम, ये भी फैक्टर इनकम। ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने उनको दी दूसरे देश के, अरे ये तो हमारे देश की थोड़ी है, विदेशी है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और ये क्या है, दिलजीत का पैसा हमारे यहां आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया, तो सुनो, तो फैक्टर इनकम ये क्या होता है, फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, पूरा नाम बोलू तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। बताओ अब्रॉड से कितना आया हमारे देश में, दिलजीत कितना कमाया, 250। ठीक है, रियाना को हमने कितना दिया, उसको तो हटाना है ना सर। अच्छा, हमारे देश की टेरिटरी में कितना हुआ, मान लो 1000 करोड़, तो जरा निकालो टोटल देश का नेशनल प्रोडक्ट कितना आएगा, 1000 में से 90 तो हटाओ सर, वो हमारा बनता नहीं है। सही है, अरे है ना, ठीक है, और दिलजीत का ऐड कर लो, कितना हुआ 1000, 90 गया तो कितना बचा इसमें, कितना बोल रहे हो जल्दी बोलो, 1100, 1160। लो सर, तो हमारे देश का नेशनल प्रोडक्ट कैसे आता है, ऐसे। और मैंने क्या कहा, इन दोनों चीजों को करते हैं इसको, अच्छा ये इसको तो बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। रियाना की क्या थी, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो असली में एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको कुछ नाम दे दो ना, एग्जाम में भी थोड़ी रियाना दिलजीत लिखते रहेंगे, तो एक नाम दे दो, एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक इसको बोलते, इसको पहले लेते हैं हम। अब सुनना, इसको पहले क्यों लेते हैं, हम क्या चाहते हैं, आए ज्यादा या जाए ज्यादा, आए ज्यादा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले चाहिए ना अपने को, तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो हमेशा याद रखना दिलजीत माइनस रियाना करना है ना, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो ये हम चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो चीज होती है ना, ये सामने देखो, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो मैं अब नाम लिखने जा रहा हूं पहली बार,
ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये टॉपिक है हमारा छोटा सा, तो लिख देता हूं मैं इधर, व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? NFIA। तो नेट फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम हमेशा क्या चाहते हैं? नेट आए ना या जाए? आए। देखो एक और ट्रिक बताता हूं आपको, हमेशा सब में आप चेक कर लेना पूरे नेशनल इनकम में, जो फॉरेन वाले जो भी आइटम होते हैं ना, ये हम हमेशा किस में निकालते हैं? नेट में। हमने उनको कितना दिया, उन्होंने हमको कितना दिया, सब नेट में होता है। हमने एक्सपोर्ट किए 100 करोड़, उन्होंने, और फिर हमने उनसे इंपोर्ट किया 50 करोड़, तो नेट एक्सपोर्ट कितना किया? 50। नेट में निकालते हैं हमेशा, देख लो आप कभी भी चेक कर लेना मेरी बात आप। विदेश का कोई भी आइटम हो हमेशा किस में निकाला जाता है? नेट। उन्होंने हमें कितना दिया, हमने उस दिन कितना दिया, नेट निकाला जाता है। तो बताओ नेट हमने उनसे कितना कमाया अब्रॉड से? अरे कितना कमाया? फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो भाई एक बार बताओ, फायदा हुआ है क्या विदेश से? तो विदेश से हमने कितना कमाया? दिलजीत 250 कमा के लाया और दिए कितने? सिर्फ 90। तो नेट आए ही है ना हमारे देश में। कितना आया नेट? 160 आया है सर, बढ़िया बात है। समझ में आया? तो वही देखो हमारे कितना हुआ था? 1000 करोड़ प्लस 160 जोड़ दो और क्या 1160 आ जाएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर मैं ये आइटम जोड़ दूं NFIA, डीपी में अगर मैं ये NFIA जोड़ दूं, तो इससे हमारे नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए सभी को। क्या बोल दो जी भाई? डीपी को अगर NFIA में कन्वर्ट करना है तो कैसे? सॉरी, डीपी को अगर एनपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे सर? क्या जोड़ दो इसमें कि एनपी आ जाए? NFIA जोड़ दो, वो फैक्टर इनकम विदेश वाला हिसाब कर दो, NFIA जोड़ दो। समझ में आया क्या? अरे बोलो भैया। अच्छा उल्टा, अगर एनपी दे रखा है और डीपी निकालना है, अरे उल्टा जाना है। अरे ये 1160 दे रखा है और NFIA दे रखा है 160, तो बताओ ये कितना आता है? 100। दिस माइनस दिस, याद जाएगा क्या? तो एनपी में से क्या माइनस कर दूं कि डीपी आ जाए? NFIA। अरे बेटा 1160 में से अगर 160 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कितना था हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कितना हुआ था? 1000 करोड़। इजी। तो ये फॉर्मूले लिखना अच्छे से बुक में, नोट्स में। ठीक है। और एनपी माइनस डीपी क्या आ जाता है? NFIA आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। ठीक है, खुद बताओ अगर 1160 में से 1000 गया तो कितना आएगा? 160। ये होता है NFI। समझ में आया सभी को? अरे बोलो। तो जो जो बैठे ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपनी कॉपी में उतार लेना बस फटाफट। कहां से ये डेप्रिसिएशन का ले लिया था क्या? डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया? ये लो बेटा ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो। किस किस को बोला था? भावना को, नमन को। हो गया? ये वाला भी ले लो। हो गया? मन तो कर रहा है 2 घंटे और पढ़ ले, बर्बाद ही हो गया। संडे तो पूरा ही कर लेना, शाम ही बची है तो शाम को तो वैसे ही। ये लो भाई लास्ट, ये भी ले लो। हो गया? नोट्स बनाना भैया, नंबर ज्यादा चाहिए तो। कल चेक करूंगा भैया, रोज चेक करूंगा, रोज। स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा याद से ग्रुप पे। आपकी क्लैरिटी ज्यादा आती है स्क्रीन पे, इसलिए बोला है।